तो हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज अभिलाषा एंड यू ऑल नो कि ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था नीट 2025। तो आज कोई स्ट्रेटजी वीडियो या फिर कोई बुक रिसोर्सेज के बारे में नहीं, बहुत ही लाइक अजीब सा टॉपिक पे बात करना। हम लोग जैसे टीन ईयर्स 18 19 20 साल वाले बच्चों को तो ये बात नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल आज का आपको एक इंसिडेंट बहुत ही वो बताएंगे। एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी लाइब्रेरी के बाहर। ओके, आज हम लाइब्रेरी गए हुए थे और लाइब्रेरी के बाहर बहुत रो रही थी। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा रियलिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स आफ्टर नीट रिजल्ट। इतने वो हो गए हैं अपने पेरेंट अपने बच्चों के प्रति कि वो समझ नहीं रहे कि वो उन्हीं का बच्चा है। डियर और रिस्पेक्टेड अंकल एंड आंटी, नीट एग्ज़ाम ना कोई बोर्ड्स जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि सभी के 90% आ जाएंगे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। इसमें सिलेक्शन मात्र जो 25,000 बच्चा का होना है उसी का होगा। कितना भी बच्चा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 25,000 बच्चा पढ़ता है, 25 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है। तो उसमें अगर नहीं भी पढ़ने वाला बच्चा फिर भी 5 लाख बच्चा मेहनत कर रहा है। और 5 लाख बच्चा अगर 10 घंटा मेहनत कर रहा है तो उसमें 1 लाख बच्चा 15-15 घंटा पढ़ रहा है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सिलेक्शन सिर्फ 25,000 बच्चे का होगा। तो इसमें हम लोग जैसे नीट एस्पिरेंट का कहाँ गलती है। और आप देख ही रहे हो कभी 2024 में क्या हुआ, कट ऑफ पेपर लीक। मतलब ये हमारा एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का गड़बड़ है, ना कि हम लोग का। तो प्लीज़ फोर्स करना बंद कर दीजिए बच्चों को। अगर बच्चा गलत स्टेप उठाता है, कुछ कोई सुसाइड कर लेता है, कुछ गलत स्टेप उठाता है, तो फिर ज़िंदगी भर सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। वो बच्चा आपको वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में। सोसाइटी आपको गलत, आप खुद वो सोच कर देखो कि आपके गलत टाइम में वो कभी नहीं आते होंगे, बस रिजल्ट का टाइम में क्या हुआ तुम्हारे बच्चे का और उसके कारण आप प्रेशर डाल रहे हो। इट्स नॉट राइट ना। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी आप ही लोग जैसे ना 100 पेरेंट्स मिलकर सोसाइटी बनते हैं। तो अपने बच्चों को क्यों पराये जैसा वो कर रहे हो? आप ही का बच्चा है। इतना प्रेशर, इतना डिमोटिवेट, इतना प्रेशराइज करना सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से, इट्स नॉट राइट। आप खुद देखो, जब मोस्टली बच्चे फिजिक्स वाला से पढ़ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली बच्चा, आई एम सेइंग मोस्टली बच्चा, ना कि सारे। हाँ, बट 90% फिजिक्स वाले के बारे में पता होगा, अलग सर के बारे में तो पता होगा ना। क्या उन्होंने नीट क्लियर किया, आईआईटी निकाला? नहीं। सिर्फ हाँ, मेहनत किए, रिगरस मेहनत किए, हार्डवर्क किए और उनके अंदर टैलेंट और मेहनत की। आज देख रहे हो ना, अच्छा अच्छा आईआईटीएन और डॉक्टर्स उनके सामने फेल हैं। तो रिजल्ट मैटर नहीं करता है। अगर बच्चा के अंदर टैलेंट होगा, जो बच्चा ड्रॉप लेकर नीट में 3-3 साल 4-4 साल सही में पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसके अंदर अलग लेवल का नॉलेज होगा और उसको तो मेहनत करना आ गया है ना। तो फिर एक रिजल्ट की वजह से आप क्यों बच्चे को इतना प्रेशर दे रहे हो? अगर वो सुसाइड करता है तो फिर आप क्या कर लो? फिर वो जो रिलेटिव है ना, जो आपसे अभी रिजल्ट पूछ रहे और कह रहे हैं कि उसके बच्चे का नहीं हुआ, वही बोले हैं कि इतना प्रेशर देता था इसलिए सुसाइड कर लिया। नीट 2025 उसी दिन अभी अच्छे से घर भी नहीं पहुंचे थे सेंटर से, क्या आया पता चला कि बगल में एक भाई बहन सुसाइड कर लिया। नीट एग्ज़ाम देते आते साथ बगल में सेंटर होगा, आया, दोनों भाई बहन सुसाइड कर लिया, दोनों रूम लेकर रहता था। तो अब उनके पेरेंट्स कितना भी रो ले, कुछ कर ले, वो बच्चा वापस आएगा? नहीं। इसमें सभी का नहीं हो, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें कहीं ना कहीं 25,000 बच्चे का ही सिलेक्शन होना है। अगर बच्चे का अंदर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होगा। और मैं क्या ही रूडली बोलूँ पेरेंट्स को यार, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं होता है, ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि नीट के अलावा बहुत बड़ा दुनिया है। अगर नहीं हुआ तो उसमें बच्चे का क्या गलती है? आज का आपको एक ट्रू स्टोरी बताते हैं। आज से हम लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किए, ठीक है, पूरा शिफ्ट 12 घंटे का। और जब 12 बजे लंच करने बाहर निकले
एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोन पे रो रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को यही लगा ना कि कोई लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर होगा, क्योंकि वो इस तरह से वो इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि हम मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है, ऐसे करके। मेरे को लगा क्या हुआ, और जस्ट उसका सीट लाइब्रेरी में मेरे बगल में है। तो जब लंच करके आए, वो भी बहुत देर बाद आई, बहुत ज़्यादा रोकर। तो पूछे क्या हुआ, तो बोलती है हम बेटी हैं ना, मेरा पढ़ाई रोका जा रहा है, और बोलकर सबके सामने बहुत ज़ोर से रोने लगी। एक तो तब मेरे को फील हुआ कि सारे पेरेंट्स एक तरह नहीं होते हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट किए तभी हम 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं अभी तक, 5 साल, लाइक नीट को दे दिया, नीट के लिए दे दिया, नीट एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 साल। लेकिन सभी पेरेंट्स नहीं होते। अगर वो लड़की अभी रूम लेकर रहती है, जाकर घर में अगर कुछ गलत स्टेप उठा ले तो आप क्या करोगे? वो सीधे बोली कि हम बेटी हैं ना, इसलिए मेरा पढ़ाई रोका जा रहा है, और बहुत रोने लगी। और एक एलन का बात बता रहे, जब हम एलन में थे, उसका एक लड़की का बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा था, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 5th अटेम्प्ट उसका भी था। पता चला उसके पेरेंट्स उसका शादी करवा रहे हैं। ये सब क्या है? अगर एक नीट रिजल्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उससे शादी करवा दोगे, या फिर उसका पढ़ाई स्टॉप करवा दोगे तो उससे नीट रिजल्ट निकल जाएगा? कोई बच्चा रिजल्ट का मशीन थोड़ी है कि इनपुट डालो उधर से आउटपुट निकल जाएगा। नहीं, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत चीज़ पे वो मैटर करता है, रिज़ल्ट। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया, तुम्हारा क्यों नहीं निकला, तो आप खुद बताओ अंकल या आंटी जो भी हो। और किसी के पेरेंट्स 1 करोड़ कमा रहे हैं, 2 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप कमा रहे हो? एक बच्चा कभी कंपेयर करता है आपको? बच्चा कभी बोला कि मेरे फ्रेंड्स के पापा लाइक बिजनेसमैन हैं, ये हैं वो हैं, क्या आप हो? नहीं ना। फिर आप क्यों बच्चे को कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चे से? जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता है ना, उसका बैकग्राउंड पूरा डॉक्टर से भरा होता है, उसको पूरा आइडिया होता है, वो 8 9 10 से कहीं ना कहीं उस प्रिपरेशन के मोड में आ जाता है, तभी उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा रैंक और या फिर सिलेक्शन हो पाता है। आप डीपली जाकर पता करो जिसका रैंक हुआ नहीं या फिर जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, 90% बच्चों के पेरेंट्स या रिलेटिव कोई ना कोई डॉक्टर या फिर उससे रिलेटेड होंगे। वो गाइड किया स्टार्टिंग से, तभी गाइडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर राइट गाइडेंस है तभी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलता है, नहीं तो कितनों बच्चों का 5-5 साल लग जाता है नीट निकालने में, उसके बाद भी नहीं निकल पाता है। तो इसमें बच्चे का गलती नहीं है। सो डोंट फोर्स योर चाइल्ड, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर गलत स्टेप उठाएंगे तो सिर्फ आप रिग्रेट ज़िंदगी भर करते रह जाओगे। कोई वो नहीं मिलने वाला है। देखते हो कोई सुसाइड कर लेता है, उसके बाद सब क्या इंटरव्यू देते चलते हैं कि नहीं सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, कोई कभी प्रेशर नहीं, ये नहीं वो नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों सुसाइड कर लिया। आप डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भी मत प्रेशराइज किया करो। उस पर ये मत डाला करो ना कि अगर नीट नहीं निकलेगा तो फिर कुछ नहीं। अगर आप इतना प्रेशर डालोगे तो उसके अंदर जो टैलेंट है ना, वो अदर चीज़ करने का भी, वो भी नहीं कर पाएगा, और डिमोटिवेट होकर सब काम छोड़ देगा अगर आप ज़्यादा प्रेशराइज करोगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स से, हमारे तरफ से, हम सब नेट एक्सपीरियंस की तरफ से यही लाइक वो है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत क्या कीजिए। क्योंकि 25 लाख बच्चों में, ठीक है मानते हैं 25 लाख का भीड़ है, उसमें 5 लाख बच्चे पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारे गवर्नमेंट का गलती है कहीं ना कहीं कि थोड़ा और सीट बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मात्र मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो 25-30 हज़ार सीट है MBBS के लिए, और बच्चा 1 लाख पूरा इंडिया में ऐसा है जो जमकर मेहनत कर रहा है, बट लास्ट में जो 80,000 75,000 बच्चा उसका सिलेक्शन नहीं होता है MBBS सीट के लिए। तो इसमें बच्चे का गलती नहीं है। तो प्लीज़ वेरी काइंडली, वेरी रिस्पेक्टफुली आई मतलब बस बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट प्रेशराइज। क्योंकि आज का जो इंसिडेंट देखे ना लाइब्रेरी में, भाई अंदर से मेरे को ख़राब लगने लगा कि हम क्या सोच रहे थे उस लड़की के बारे में और उसका क्या निकला। तभी फील हुआ कि यार लाइक नहीं, सारे पेरेंट्स एक तरह नहीं होते हैं। आई एम वेरी लाइक लकी कि मेरे को अभी तक 5 अटेम्प्ट देने मिल रहा है, वरना बहुत सारे पेरेंट्स बहुत
नीच हद तक गिर जाते हैं यार। एक रिजल्ट के चक्कर में अपने बच्चे को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो, इतना ज़्यादा नीच दिखा रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि फिर वो बच्चा लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। आप डिमोटिवेट करना चाह रहे हो, सॉरी मोटिवेट करना चाह रहे हो, बच्चा डिमोटिवेट होता जा रहा है। सो फिर आप समझ लो, ठीक है। तो और बाकी नीट एस्पिरेंट्स से यही बोलना है कि